चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। WWE स्मैकडाउन में जो भी हुआ उसने सच में सबके होश उड़ा दिए हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम गुंथर के उस जबरदस्त मास्टर प्लान को डिकोड करने वाले हैं जिसके तार रेसलमेनिया 42 से लेकर बैकस्टेज के उन छुपे हुए कोनों तक जुड़े हैं जिन पर शायद किसी की नजर नहीं गई। एक अचानक हुआ हमला, एक बहुत ही सीक्रेट डील और द बीस्ट की वापसी की सुगबुगाहट। यकीन मानिए ये कहानी ऊपर से जितनी सीधी लग रही है ना, अंदर से उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर रेसलिंग फैन के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि द रिंग जनरल गुंथर ने अचानक से हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन पर हमला आखिर किया ही क्यों। मेरा मतलब है कोडी रोड्स इस वक्त WWE के टॉप पर हैं, फिर वो अचानक गुंथर के रडार पर कैसे आ गए। हम सब जानते हैं कि जब गुंथर जैसा सुपरस्टार ऐसा कोई कदम उठाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत गहरी चाल जरूर होती है। चलिए इस पूरी पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने इस पूरे बवाल को खड़ा किया, स्मैकडाउन का वो एपिसोड और वो चौंकाने वाला हमला। उस रात कोडी रोड्स ने रिकी सैंड्स के खिलाफ एक कमाल की जीत दर्ज की थी। पूरे एरिना में जश्न का माहौल था, सब कुछ एकदम सही चल रहा था। और तभी गेम पलट गया। बिना किसी वार्निंग के गुंथर ने रिंग में एंट्री ली और कोडी पर एक ऐसा खतरनाक हमला कर दिया जिसने सबको सन्न कर दिया। ये कोई आम झड़प बिल्कुल नहीं थी। ये एक बहुत ही साफ और सीधा मैसेज था कि गुंथर की नजरें अब उस अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप पर गड़ चुकी हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं जीती हैं। पार्ट 1 द रोड टू द अटैक, ट्रेसिंग गुंथर्स पाथ। आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। सच कहें तो ये हमला कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो पूरी पिक्चर क्लियर होने लगती है। बात शुरू होती है रेसलमेनिया 42 से। वहां गुंथर ने सेथ रॉलिंस को हराकर एक बहुत बड़ी जीत अपने नाम की थी, लेकिन वहां एक और बहुत बड़ी चीज हुई थी। गुंथर ने पॉल हेमन को उनके एक पुराने विजन स्टेबलमेट के हमले से बचाया था और उसी वक्त गुंथर ने हेमन से कहा था कि सही समय आने पर वो उनसे एक फेवर यानी एक एहसान मांगेंगे। इसके बाद रेसलमेनिया के तुरंत बाद वाले रॉ एपिसोड में गुंथर और एले नाइट का एक छोटा सा आमना सामना हुआ था, लेकिन बात वहीं खत्म हो गई और फिर सीधा स्मैकडाउन में वो पलाया जब गुंथर ने कोडी पर अटैक कर दिया। वो जो फेवर हेमन पर बकाया था ना, असल में वही इस पूरी कहानी की सबसे मजबूत कड़ी है। पार्ट 2 द हिडन कैटलिस्ट, पॉल हेमन्स सीक्रेट डील। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो एक ऐसा बैकस्टेज मोमेंट है जिसे शायद ज्यादातर लोगों ने टीवी पे मिस कर दिया होगा, लेकिन WWE में बैकस्टेज कुछ भी बिना वजह तो होता नहीं है ना। जब R-Truth, डेमियन प्रीस्ट और फ्रैक्शम का सेगमेंट चल रहा था तब अगर बैकग्राउंड में ध्यान से देखा जाए तो दी ऑरेकल पॉल हेमन निक एल्डिस से बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये कोई नॉर्मल कैजुअल बातचीत नहीं थी। दरअसल यहीं पर हेमन ने एल्डिस के साथ वो सीक्रेट डील की थी और गुंथर का वो एहसान चुकाया था। इसी डील का नतीजा था कि गुंथर को सीधे अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप की रेस में डाल दिया गया। हेमन ने अपना वादा निभाया और गुंथर को सीधा कोडी रोड्स के सामने लाकर खड़ा कर दिया। पार्ट 3 द एंड गेम, ब्रॉक लेसनर्स फ्यूचर। तो क्या कोडी रोड्स ही गुंथर का असली और आखिरी टारगेट है? शायद नहीं। स्क्रीन पर जो ये नंबर 1 दिख रहा है ना, ये एक बहुत ही भारी भरकम हार को दर्शाता है। रेसलमेनिया 42 के बाद से ही द बीस्ट इनकार्नेट को लेकर हवा में कई तरह की अफवाहें तैर रही हैं। उस इवेंट में ब्रॉक लेसनर ने सिर्फ एक मैच नहीं हारा था, बल्कि ओबा फेमी के हाथों उन्हें एक ऐसी हार मिली जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ओबा फेमी ने अपना खतरनाक फॉल फ्रॉम ग्रेस मूव लगाया और लेसनर को चित कर दिया। लेकिन उस मैच के बाद जो हुआ वो सबसे बड़ा शॉक था। ब्रॉक लेसनर ने अपने ग्लव्स और बूट्स उतारे और उन्हें वहीं रिंग के बीचों बीच छोड़ दिया। हम सब जानते हैं कि रेसलिंग की दुनिया में इसका क्या मतलब होता है। ये रिटायरमेंट का एक बहुत ही साफ और सीधा इशारा था। अब रिटायरमेंट के इस बड़े इशारे को जरा गुंथर के मौजूदा कैरेक्टर से जोड़कर देखते हैं। गुंथर की जो हालिया कहानी चल रही है वो एक बहुत ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में जारी है। उनका मकसद अब दिग्गजों और वेटरन रेसलर्स को टारगेट करना, उन्हें बुरी तरह तबाह करना और आखिरकार उन्हें रिटायर करना बन चुका है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर गुंथर का काम ही लेजेंड्स को रिटायर करना है तो क्या यह मुमकिन नहीं कि उनका सबसे बड़ा, सबसे अल्टीमेट शिकार कोई और नहीं बल्कि खुद ब्रॉक लेसनर हो। इस पूरी थ्योरी को और भी तगड़ा सपोर्ट मिलता है दिग्गज रेसलर स्टीवी रिचर्ड्स के इस स्टेटमेंट से। द स्टीवी रिचर्ड्स शो पर उन्होंने जो कहा वो सच में माइंड ब्लोइंग है। उन्होंने पूरे जोश के साथ कहा, गुंथर उनका गिमिक लोगों को रिटायर करना है और वही वो अकेले इंसान है जो ब्रॉक को वापस ला सकते हैं अगर ब्रॉक को वापस लाने का कोई भी तरीका बचा है।
ये कोट इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम पॉइंट है। ये साफ बताता है कि गुंथर सिर्फ एक चैंपियनशिप बेल्ट के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी लेगेसी, एक इतिहास के पीछे पड़े हैं। और ये बात इस तुलना से बहुत ही शानदार तरीके से साबित होती है। एक तरफ है गुंथर का इमीडिएट टारगेट कोडी रोड्स और अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। हेमन के उस एहसान ने गुंथर को यहां तक तो पहुंचा दिया, लेकिन दूसरी तरफ है उनका अल्टीमेट टारगेट ब्रॉक लेसनर और उनके साथ एक ऑफिशियल रिटायरमेंट मैच। इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि कोडी रोड्स से चैंपियनशिप जीतना तो सिर्फ एक चारा है। ब्रॉक लेसनर जैसे बीस्ट को उनके रिटायरमेंट से बाहर खींचने के लिए कुछ बहुत बड़ा दांव पर लगाना पड़ेगा, और WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप से बड़ा दांव भला और क्या हो सकता है। तो आखिर में हमारे सामने ये सबसे बड़ा और उकसाने वाला सवाल आकर खड़ा होता है, क्या कोडी रोड्स गुंथर के लिए द बीस्ट तक पहुंचने की सिर्फ एक सीढ़ी भर है? क्या ये पूरा का पूरा मास्टर प्लान, ये चैंपियनशिप की रेस सिर्फ इसलिए तैयार की गई है ताकि ब्रॉक लेसनर को एक आखिरी महासंग्राम के लिए मजबूर किया जा सके? गुंथर की ये बिछाई हुई बिसात, पॉल हेमन की वो छुपी हुई डील और ब्रॉक के रिंग में छूटे हुए वो बूट्स, ये सब एक ऐसी कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं जो रेसलिंग इतिहास के सबसे बड़े पन्नों में दर्ज हो सकती है। WWE का अगला कदम क्या होगा, ये देखना सच में बहुत रोमांचक होने वाला है।